हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो नाइन्थ आईसीएससी की लेक्चर सीरीज़ को फर्दर कंटिन्यू करते हुए चैप्टर नंबर 1 हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 पर। और चैप्टर नंबर 2 हमारा क्या है? चैप्टर नंबर 2 है मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन। तो अगर आप ध्यान से समझोगे, आप इस चैप्टर से, बहुत ही आसान चैप्टर है सबसे पहले तो, और आप इजीली रिलेट कर पाओगे इस चैप्टर के कंसेप्ट्स के साथ, न्यूमेरिकल्स के साथ या ग्राफ वगैरह जो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं फर्दर एक्सरसाइजेज में। तो सबसे पहले आज के वीडियो में हम लोग इसके बेसिक्स बहुत अच्छे से कवर करेंगे। रिमेंबर वन थिंग, किसी भी चैप्टर को अगर मास्टर करना है तो सबसे पहले उसके बेसिक्स को, भले थोड़ा टाइम ज़्यादा ही क्यों ना लगे, लेकिन बेसिक्स को बहुत अच्छे से समझ के चलिए। सबसे पहला टर्म जो हम डिफाइन करने वाले हैं वो है स्केलर क्वांटिटीज या फिर स्केलर्स। स्केलर क्वांटिटीज या फिर इन्हीं को इन शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं? स्केलर्स कहते हैं। अब बेटा सभी बच्चे इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, जब आप किसी एक दूसरे पर्सन को कोई एक इंफॉर्मेशन देते हो, जैसे सपोज मैंने आपसे एक स्टेटमेंट बोला कि द मास ऑफ अ सर्टेन बॉडी इज 5 kg। मैंने बोला कि एक पर्टिकुलर बॉडी का मास कितना दिया है? 5 kg दिया है। अब ये स्टेटमेंट अगर आप एनालाइज करो थोड़ा दिमाग लगा करके, तो ये स्टेटमेंट अपने आप में कंप्लीट है, इंफॉर्मेशन अपने आप में पूरी कंप्लीट है, यानी आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपको पता चल गया कि इस बॉडी का मास कितना दिया है? 5 kg दिया है। इसका मतलब कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ नेचर में ऐसी हैं जिनको अगर आप एक्सप्रेस करना चाहो तो आप उन्हें सिर्फ मैग्नीट्यूड से एक्सप्रेस कर सकते हो। मैग्नीट्यूड शब्द का मतलब होता है मात्रा, अमाउंट। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको आप सिर्फ अपने मैग्नीट्यूड से एक्सप्रेस कर सको, उसे हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटीज़ या फिर स्केलर्स, है ना। तो इनकी डेफिनेशन क्या बनेगी, बहुत ध्यान से समझें। द फिजिकल क्वांटिटीज दैट आर एक्सप्रेस्ड ओनली बाय देयर मैग्नीट्यूड या ओनली बाय द मैग्नीट्यूड, जिन्हें एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, हम उन्हें कहेंगे स्केलर क्वांटिटीज़ या फिर स्केलर्स, राइट। अब अगर हम बात करें कुछ एग्जाम्पल्स की कि स्केलर के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, तो जैसा मैंने आपसे कहा, मास स्केलर का एक एग्जाम्पल है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हम और ले सकते हैं, एक्सेट्रा। तो कई सारी ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको अगर आप एक्सप्रेस करना चाहो तो एक्सप्रेशन में उनके सिर्फ और सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। स्पीड, अगर हमने कहा किसी एक ऑब्जेक्ट की स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड के पर्सपेक्टिव से ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट है। अब आप इसमें कुछ और नहीं पूछ सकते, आप डायरेक्शन नहीं पूछ सकते। अगर आप डायरेक्शन पूछोगे तो स्पीड विद डायरेक्शन बिकम्स वेलोसिटी। तो स्पीड में अगर आपने कहा 20 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये इंफॉर्मेशन अपने आप में कंप्लीट है। और अगर ये कंप्लीट है, इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड को एक्सप्रेस करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन की ज़रूरत कतई नहीं है हमें, ठीक। इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट बेटा और समझो, जितने भी स्केलर क्वांटिटीज़ होते हैं ना, इनको हम ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं नॉर्मल नंबर्स की तरह, है ना। लाइक नॉर्मल नंबर्स। जैसे आप नॉर्मली नंबर्स को ऐड करते हो ना, 2 + 3 5 या 5 + 5 10 या 1 + 4 5,
आप ऐसे जैसे नंबर्स को ऐड करते हो, आप स्केलर क्वांटिटीज या स्केलर्स को भी ऐसे ही ऐड कर सकते हो, यानी ये सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करते हैं। जितनी भी स्केलर क्वांटिटीज हैं ये सारी की सारी सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करेंगी, यानी 3 2 5। ठीक, तो स्केलर क्वांटिटीज या स्केलर्स क्या होंगे, आई होप आपको समझ में आया होगा। जल्दी से इसे नोट कर लें, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। अब इसके बाद अगला टर्म जो हमें समझना है वो है वेक्टर क्वांटिटीज। वो है वेक्टर क्वांटिटीज। क्या होती हैं वेक्टर क्वांटिटीज? अब जैसे अगेन एक एग्जांपल से रिलेट करके समझिएगा भाई। तो वेक्टर क्वांटिटीज अगर आपको डिफाइन करनी हो, मैंने मान लीजिए आपसे कहा कि डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट बाय लेट अस से 20 मीटर्स। इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करिए 20 मीटर्स से। डिस्प्लेस करना है यानी मूव कराना है अपनी इनिशियल पोजीशन से। तो आप अभी ये मैंने इंफॉर्मेशन आपको दी अपने तरफ से। अब आप अपने दिमाग में एक क्वेश्चन तुरंत सोचोगे, सर कौन सी डायरेक्शन में? डायरेक्शन की बात आई ना, यानी जो मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी ये इंफॉर्मेशन अभी कंप्लीट नहीं है। इस इंफॉर्मेशन को अगर कंप्लीट करना है तो हमें एक चीज की जरूरत है, और वो एक मिसिंग चीज क्या है? दैट इज डायरेक्शन। तो बेसिकली वेक्टर क्वांटिटीज क्या हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे। वेक्टर क्वांटिटीज या फिर वेक्टर्स होते क्या हैं? वेक्टर क्वांटिटीज या फिर वेक्टर्स क्या हैं? दोज फिजिकल क्वांटिटीज that require magnitude as well as direction for their expression। अगर हमें इन्हें एक्सप्रेस करना है तो हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, हमें मैग्नीट्यूड भी लगेगा और डायरेक्शन भी लगेगा। और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर दो चीज़ें लगने लगी तो वो क्वांटिटी स्केलर ना रह करके क्या हो जाएगी? एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल क्या देंगे हम लोग? इसका एग्जाम्पल देंगे वेट। किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेट में डायरेक्शन होती है ना, ग्रेविटेशन में सीखेंगे हम लोग ये। इसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट, फिर आ जाता है वेलोसिटी और बहुत सारे और एग्जांपल्स एटसेट्रा। तो यहाँ पर समझने वाली एक बात है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत पड़े, डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़े, इन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटीज। अब एक चीज़ और ध्यान से समझिएगा कि जो वेक्टर क्वांटिटीज़ है ना, वेक्टर क्वांटिटीज़ ऐसे सिंपली ऐड नहीं होती। जैसे आप नंबर्स को ऐड कर लेते हो, 3 और 2 5 बोल देते हो स्केलर्स के केस में, वेक्टर क्वांटिटीज़ में ऐसा नहीं होता। वेक्टर क्वांटिटीज़ हमेशा एक चीज़ याद रखना, दे फॉलो स्पेशल अलजेब्रा। ये एक अलग तरीके की अलजेब्रा फॉलो करती हैं फॉर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अगर आपको इन्हें ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो ये एक अलग स्पेशल तरीके की अलजेब्रा फॉलो करेंगी एंड दैट इज कॉल्ड वेक्टर अलजेब्रा। वो आप 9th 10th में नहीं पढ़ते हो, वो हायर क्लासेस का टॉपिक है। ठीक है, तो क्योंकि देखिए बहुत सिंपल सी बात है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो वेक्टर्स हैं ना, वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इंक्लूडेड है। तो एक बहुत लॉजिकल सी बात समझो, बहुत बेसिक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि फोर्स 5 न्यूटन का लग रहा है इस डायरेक्शन में
और फोर्स 3 न्यूटन का लग रहा है इस डायरेक्शन में। थोड़ा फील कर पाओगे आप इस बात को कि 5 न्यूटन इधर है, 3 न्यूटन इधर है। इसका मतलब ये हुआ इधर के 3 न्यूटन ने इधर के 5 न्यूटन में से 3 न्यूटन्स को तो न्यूट्रलाइज कर दिया होगा ना भाई। इधर वाले 3 न्यूटन ने इधर वाले 5 न्यूटन में से 3 न्यूटन को तो न्यूट्रलाइज कर दिया, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। तो इस बॉक्स पर रिजल्टेंट फोर्स कितना बचा, नेट फोर्स कितना बचा, 2 न्यूटन का बचा। यानी कर आप ऐड ही रहे हो, बिल्कुल सही बात है, कर आप इसको ऐड ही रहे हो, बट यू आर एडिंग विद साइन विद डायरेक्शन। क्योंकि 5 देखिएगा, 5 प्लस -3 किया है आपने, यानी कर आप ऐड ही रहे हो, लेकिन आप इसके आगे क्या लगा रहे हो, इसके आगे माइनस का साइन लगा रहे हो, क्योंकि 5 के कंपैरिजन में इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये कुछ अलग ये तो बहुत बेसिक एग्जांपल है। अभी मान लीजिए 60 डिग्री पे होता तो क्या होता, 30 डिग्री पे होता तो क्या होता। आपको ये सारी चीज़ें इन क्लासेस में नहीं जाननी है, 9th-10th में नहीं जाननी है। बस ये चीज़ थोड़ा फील हो जाए आपको कि वेक्टर क्वांटिटीज नॉर्मली स्केलर्स की तरह नहीं ऐड की जाती, इनमें साइन का पंगा होता है। बस इसीलिए मैंने ये एग्जांपल दिया। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। नोट कर लीजिए जल्दी से जल्दी से नोट कर लें। चलिए आगे देखते हैं। अब 1-2 छोटी छोटी बातें और समझनी है आपको। जैसे सबसे पहले अगर हमें स्केलर्स को रिप्रेजेंट करना हो, है ना, स्केलर को अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो उसको हम नॉर्मल इंग्लिश लेटर्स से रिप्रेजेंट कर देंगे। जैसे अगर हमें मान लीजिए मास रिप्रेजेंट करना है ना, स्केलर्स की बात हो रही है यहाँ पर। अगर मुझे मास रिप्रेजेंट करना है तो मैं स्मॉल m से इसे रिप्रेजेंट कर दूंगा, है ना। और अगर मान लीजिए टाइम मुझे रिप्रेजेंट करना है विच इज़ ऑल्सो स्केलर, टाइम को मैं t से रिप्रेजेंट कर दूंगा, ठीक। लेकिन ये तो स्केलर्स हो गए, ये तो स्केलर्स हो गए। लेकिन अगर हम वेक्टर्स की बात करें, अगर हमें वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना है तो ध्यान दीजिएगा, जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो 2 तरीके हैं बेटा। या तो आप v वेक्टर से उसे रिप्रेजेंट करो, वेक्टर के ऊपर एरो लगता है ऐसे करके, या तो आप उसे डार्क v से रिप्रेजेंट करो। डार्क v यानी कि थोड़ा सा मोटा v बना देंगे हम, इससे रिप्रेजेंट करेंगे। 2 तरीके हैं, ठीक। जनरली कॉपी में तो आप ऐसे लिख नहीं पाओगे, तो कॉपी में क्या करते हैं हम लोग, ऐसे करके बस थोड़ा सा इसी के ऊपर इसे डार्क कर देते हैं। मतलब वो नॉर्मल लेटर्स से अलग और थोड़ा सा बोल्ड लगना चाहिए, है ना। बोल्ड इज द राइट वर्ड, बोल्ड लगना चाहिए थोड़ा देखने में, है ना, डार्क लगना चाहिए थोड़ा सा देखने में। तो वेलोसिटी को v वेक्टर या v से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट अगर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट को आप s वेक्टर या फिर s बोल्ड से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। मतलब जहां आप लिखो था थोड़ा सा लगना चाहिए कि ये इसके कंपैरिजन में या इनके कंपैरिजन में अलग। तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है वेक्टर क्वांटिटीज का, इन्हें भी ध्यान से समझ लीजिए। वेक्टर्स को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो स्केलर वेक्टर की कहानी आई होप क्लियर हो गई होगी सभी बच्चों को। नोट कर लें इसे भी कि रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज का और इस चैप्टर का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे और टॉपिक को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तब तक कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग फिट्स। थैंक यू सो मच।